हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है क्लास 12 के जो हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है। आज जो है आपको पता है कि जैसा कि जो एग्ज़ाम है हमारा अब 15 मार्क्स के जो है हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 1 to 10 जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और इसके बाद जो आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन होंगे वो आपके 1 वर्ड में उसका आंसर लिखना होगा या 1 लाइन में लगा लो, ठीक है। तो इस टाइप से आपका पेपर का पैटर्न रहेगा और 15 मार्क्स का आपका अदर जो है सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसमें 100 क्वेश्चन है जो आज हम सोल्व करेंगे और डेफिनेटली आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी कहीं से भी स्किप मत करें, बिल्कुल ध्यान से देखिए। डेफिनेटली आपको अदर 1 मार्क्स क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं रहेगी और 30 में से आप इजीली जो है 15 मार्क्स जो है ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वरों का चढ़ता क्रम, यानी कि स्वर जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो हमारा आरोही वर्ण कहलाता है। स्वर जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो कौन सा वर्ण होता है? आरोही। इसी तरीके से स्वर अगर ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो कौन सा होगा? अवरोही। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यही क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है और इसी कारण से आता है कि बच्चे कंफ्यूज आते हैं। आरोही वर्ण होगा, अवरोही वर्ण होगा। चढ़ता क्रम आरोही वर्ण, स्वर नीचे से ऊपर रहते हैं। अवरोही वर्ण में क्या होता है? स्वर ऊपर की ओर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं और स्वरों का उतरता क्रम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नी धा पा में जो है कौन सा वर्ण है? तो आप देख रहे हो सा नी धा पा मा, तो हम किस तरफ से आ रहे हैं? अवरोही है, ये हमारा अवरोही क्रम है। स्वरों का ये कौन सा क्रम है? उतरता क्रम है। सारे गामा पाधा निसा, अगर इस क्रम में से कोई स्वर आए तो आपका आरोही है और सा नी धा पा मागा रेसा में से कोई क्रम है तो इट मीन्स अवरोही में चल रहे हैं। नेक्स्ट है रे रे गा गा मा पा नी धा पा में कौन सा वर्ण है? तो इसमें संचारी वर्ण है, तीनों वर्णों के मिश्रण से बना हुआ है। अलग अलग बता देती हूँ। रे रे आपका कौन सा वर्ण है? स्थाई। गामा पा आपका कौन सा वर्ण है? आरोही। नी धा पा कौन सा वर्ण है? अवरोही। तीनों का भी बता दिया और टोटल भी आपका जो है ये संचारी वर्ण है। नियमित वर्ण या स्वर समूह कहलाता है अलंकार। ये डेफिनेशन सबको याद है कि गायन वादन को सजाने वाला स्वर समूह जो है अलंकार कहलाता है। लेकिन नियमित वर्ण समूह, ये जो पेपर में भी आपके सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जब स्वरों का क्रम नियमित होता है, वर्ण का मतलब आपका स्वर है, नियमित वर्ण समूह दिखाई दे, नियमित स्वर समूह दिखाई दे, एक ही बात है, वो आपका अलंकार कहलाता है। अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? अलंकार को पलटे के नाम से जाना जाता है। अलंकार को पलटे नाम किस काल में मिला? मुगल काल में मिला। गायन वादन और नृत्य की समान गति को क्या कहते हैं? लय कहते हैं। और इसके मापने वाले पैमाने को क्या कहा जाता है? ताल कहा जाता है। लय के प्रकारों के नाम बताने हैं तो 3 प्रकार होते हैं, विलंबित, मध्य और द्रुत। जाति किसे कहते हैं? स्वर और वर्ण से युक्त रचना को हम जाति कहते हैं। जातियों की संख्या कितनी मानी गई? 18 मानी गई। शुद्ध जातियों की संख्या 7 मानी गई, जिन्हें शुद्धा कहा गया। विकृत जातियों की संख्या 11 मानी गई। और ये विकृत जातियां कैसे बनती है? जब दो शुद्ध जातियों को मिला दो या 2 से अधिक शुद्ध जातियों को मिला दो तो आपकी विकृत जातियां बन जाती है। षडज ग्राम से कितनी जातियां उत्पन्न हुई? तो षडज ग्राम से आपकी 7 जातियां उत्पन्न हुई, जिन्हें हम शुद्ध जाति कहते हैं। और नेक्स्ट है मध्यम ग्राम से कितनी जातियां उत्पन्न हुई? 11। तो 11 ये मध्यम ग्राम से जो जातियां उत्पन्न हुई हम क्या कहते हैं? विकृत जातियां। एक ही बात है, ये शुद्ध जातियां जो है षडज ग्राम से उत्पन्न हुई और विकृत जातियां कौन से ग्राम से उत्पन्न हुई है? मध्यम ग्राम से। तो कंफ्यूज मत होना प्लीज इसमें। भरत ने जाति गायन के लक्षण कितने माने हैं? तो जाति गायन के लक्षण 10 माने गए हैं। संगीत रत्नाकर में जाति गायन के कितने लक्षण माने गए हैं? 13। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। संगीत रत्नाकर में जाति गायन के लक्षण कितने माने गए हैं? 13। ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है। और जाति गायन के लक्षण भरत ने जो माने थे वो 10 माने थे आपके। नेक्स्ट है ग्राम राग वर्गीकरण के से पहले कौन सा वर्गीकरण हुआ था? तो जाति राग वर्गीकरण हुआ। सबसे प्राचीन सबसे पहला वर्गीकरण जाति राग वर्गीकरण है, इसके बाद ग्राम राग वर्गीकरण हुआ था। ग्राम राग वर्गीकरण का आविष्कार किसने किया? मतंग मुनि ने किया। और जाति वर्गीकरण की बात करें तो उसका आविष्कार जो है भरत ने किया था। ग्राम राग की कितनी संख्या मानी गई? 30 मानी गई। 30 ग्राम राग कैसे उत्पन्न हुए? आपके 18 जातियों से उत्पन्न हुए। जिन रागों में शास्त्र के नियमों का शुद्ध रूप से पालन हो आपके शुद्ध राग कहलाते हैं और जिन रागों में 2 रागों का मेल हो वो छायालग राग कहलाते हैं। जब शुद्ध और छायालग रागों का मिश्रण होता है तो आपके संकीर्ण राग कहलाते हैं। जब एक राग गाते समय दूसरे राग की छाया आ जाए वो आपके कौन से राग बन जाते हैं? छायालग राग। संगीत रत्नाकर में वर्णित राग वर्गीकरण का नाम बताना है तो 10वीं राग वर्गीकरण है। संगीत रत्नाकर में रागों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया, बांटा गया? तो संगीत रत्नाकर में रागों को जो है 10 प्रकार में बांटा गया था। ग्राम राग, राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषा, उपांग और क्रियांग, ये 10 प्रकार थे।
और संगीत रत्नाकर में उपरागों की संख्या है 8। मेल राग वर्गीकरण का आविष्कार किसने किया था? 14वीं शताब्दी में किया था और विद्यारण्य ने किया था। वेंकटमुखी ने मेलों की संख्या कितनी मानी? 72 मानी। राग रागनी वर्गीकरण से कौन सी भावना जुड़ी है? धार्मिक। शिवमत यानी कि सुमेश्वर मत में राग और रागनियों की संख्या मानी गई है 6 राग और 36 रागनियां। कलिनाथ मत में राग और रागनियों की संख्या 6 राग 36 रागनियां मानी गई है। भरत मत में राग और रागनियों की संख्या 6 राग और 30 रागनियां। हनुमान मत में राग और रागनियों की संख्या 6 राग और 30 रागनियां। ध्यान रखिएगा 6 राग सब में माने गए, लेकिन शिवमत और कलिनाथ में 36 रागनियां है कुल, और भरत मत और हनुमान मत में आपकी 30 है। राग रागनी वर्गीकरण को कितने मत में बांटा गया? 4 मत में बांटा गया था। ये मत अभी हमने पढ़े हैं। मोहम्मद रजा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? नगमाते आसफी लिखी थी, सन 1813 में लिखी थी। सबसे पहले बिलावल थाट को किसने शुद्ध माना था? मोहम्मद रजा ने माना था। रागांग वर्गीकरण का आविष्कार किसने किया था? नारायण मोरेश्वर खरे ने किया था, जो कि बंबई के रहने वाले थे। रागांगों की संख्या कितनी मानी गई? 30 मानी गई। थाट राग वर्गीकरण का आविष्कार किसने किया? विष्णु नारायण भातखंडे ने किया। विष्णु नारायण भातखंडे ने कितने थाट माने? 10 थाट माने। तोड़ी थाट के स्वर, ये आपका सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है। तो तोड़ी थाट के आपके जो है वो है आपके सारे गामा पाधानी, और इसमें रे गाधा कोमल लगता है और म तीव्र लगता है। तो आपको सभी थाट के 10 के थाट के आपको स्वर याद होने चाहिए। भैरवी थाट के स्वर है, भैरवी थाट में क्या होता है? सभी स्वर कोमल लगते हैं, रे ग ध नि। तो इस तरीके से आप सभी थाटों के एलन कर लेना। थाट राग जन्य पत्ती का दूसरा नाम, थाट राग पत्ती का दूसरा नाम है जनक जन्य पद्धति। जनक राग किसे कहते हैं? 10 थाटों से जो हमारे 10 संपूर्ण राग उत्पन्न होते हैं वही हमारे जनक राग होते हैं। और जन्य राग कौन से बनेंगे? हमारे जो जनक राग तो वो होते हैं जो आपके 10 संपूर्ण राग से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और जन्य राग कौन से होते हैं? जो 10 संपूर्ण रागों के अतिरिक्त जो राग उत्पन्न होते हैं, जो अन्य राग उत्पन्न होते हैं आपके, ठीक है। प्राचीन काल के राग वर्गीकरण के नाम, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल के राग वर्गीकरण के नाम। जाति वर्गीकरण है, ग्राम राग वर्गीकरण है, शुद्ध, छायालग और संकीर्ण राग वर्गीकरण है। एक है आपका 10 विध राग वर्गीकरण, जो कि संगीत रत्नाकर में शारंगदेव ने किया है। मध्यकाल के राग वर्गीकरण के नाम बताएं। मेल राग वर्गीकरण और राग रागनी वर्गीकरण। आधुनिक काल के राग वर्गीकरण का नाम है रागांग वर्गीकरण और थाट राग वर्गीकरण। एक बात ध्यान रखना कि जो शुद्ध, छायालग, संकीर्ण राग वर्गीकरण है, ये कई विद्वानों के द्वारा इसका वर्णन भी किया गया और तीनों काल में ही इसका वर्णन रहा है। और आधुनिक काल में आपके 2 वर्गीकरण और भी थे, जैसे शुद्ध, छायालग और संकीर्ण तो था ही। इसके अलावा एक राग रागनी वर्गीकरण था, लेकिन टाइम के अनुसार ये चीजें खत्म होती गई। रागों का समय 10 विध राग वर्गीकरण किसने किया था? शारंगदेव ने किया था, संगीत रत्नाकर ग्रंथ में किया था। मतलब रागों को 10 प्रकार में बांटा था। रागों का समय सिद्धांत का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? संगीत मकरंद में मिलता है। रागों के समय सिद्धांत को स्वरों के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया? 3 प्रकार में बांटा गया था। रेधा कोमल स्वर वाले राग, रेधा शुद्ध स्वर वाले राग और गनी कोमल स्वर वाले राग। रेधा कोमल स्वर वाले राग कब गाए बजाए जाते हैं? सुबह और शाम 4 से 7। रेधा शुद्ध स्वर वाले राग कब गाए जाते हैं? 7 से 10 सुबह और शाम। गनी कोमल स्वर वाले राग कब गाए जाते हैं? 10 से 4 दिन और रात। अधा दशक स्वर कौन सा है? मध्यम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। शुद्ध मध्यम वाले राग कब गाए बजाए जाते हैं? सुबह और दिन में। तीव्र मध्यम वाले राग कब गाए बजाए जाते हैं? शाम को और रात को। पूर्वांगवादी राग कब गाए बजाए जाते हैं? दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। उत्तरांगवादी राग कब गाए जाते हैं? रात के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक। पूर्वांगवादी राग होते हैं जिनका वादी स्वर सारे गामा या फिर सारे गामा पा में से हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, प्राचीन काल के अनुसार वादी स्वर सारे गामा है और आधुनिक काल के अनुसार सारे गामा पा में से आपका कोई भी अगर वादी स्वर होता है तो आपका पूर्वांगवादी राग होता है, ठीक है। उत्तरांगवादी राग कौन से होते हैं? जिनका स्वर पाधा निशा, और आधुनिक काल के अनुसार बात कर तो मापा धने सा में से कोई भी आपका वाद्य स्वर हो वो उत्तरांगवादी राग होता है। रेधा कोमल स्वर वाले रागों का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? नाट्य शास्त्र मिलता है और भरत मुनि ने किया था। संधि प्रकाश राग कौन से होते हैं? जब रेधा कोमल स्वर वाले राग होते हैं। जब रेधा स्वर कोमल हो और संधि प्रकाश समय में गाया जाए। संधि प्रकाश समय कौन सा होता है? जब दिन और रात का मेल होता है। संधि प्रकाश रागों के नाम बता रही हूँ। पूर्वी और मारवा जो कि शाम के समय गाए जाते हैं। भैरव और रामकली जो कि सुबह गाए जाते हैं, यानी कि सुबह के 4 से 7 और शाम के 4 से 7। ध्यान रखिएगा। प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों के नाम भी आ सकते हैं और सायकालीन संधि प्रकाश रागों के नाम भी आ सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को आंसर को ध्यान से करना। रेधा शुद्ध स्वर वाले रागों के नाम।
ठीक है। तो बिलावल, देशकार, यमन, भोपाली। बिलावल और देशकार सुबह गाए जाते हैं, यमन और भोपाली शाम को गाए जाते हैं। गनी कोमल स्वर वाले रागों के नाम बहार और दरबारी सुबह के समय गाए जाते हैं, भीमपलासी और पीलू शाम के समय गाए जाते हैं इनके समय के अनुसार। ठीक है। जैसे रेधा शुद्ध वाले कब गाए जाते हैं? 7 से 10 गाए जाते हैं, तो सुबह के 7 से 10 गाए जाएंगे, शाम के 7 से 10 गाए जाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट राग होगा। रागों के समय सिद्धांत को कुल कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया? कुल 6 प्रकार में बांटा गया। पहला, स्वरों के आधार पर रेधा कोमल, रेधा शुद्ध, गनी कोमल। ऋतु के अनुसार मौसमी राग जो कभी भी गाए बजाए जा सकते हैं, जैसे बसंत ऋतु में बसंत राग, बहार, ठीक है, वर्षा ऋतु में आपके मल्हार राग के प्रकार हो गया, देश राग लगा लो हमारा। स्वर के आधार पर मतलब अगर शुद्ध मध्यम होगा तो सुबह और शाम को गाया जाएगा, तीव्र मध्यम होगा तो शाम को रात को गाया जाएगा। ठीक है। ये सुबह और दिन में गाया जाएगा अगर शुद्ध म हो, और तीव्र म हो तो शाम को रात को। पूर्वांगवादी राग, उत्तरांगवादी राग आपको भी बता दिया गया। वादी संवादी वही जिस राग का वादी स्वर पर डिपेंड करता है कि अगर वादी स्वर है, अगर वादी और संवादी स्वर पर भी आपका डिपेंड करता है कि रागों का गायन समय निर्धारित किया जाता है। गीत के आधार पर गीत में अगर कई बार गीत में जो है शब्द जो होते हैं हमारे उस पर अगर उन रागों में प्रातःकालीन इन शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो प्रातःकाल में गाए जाएंगे, और सायकालीन या शाम के समय, रात के समय की बात की जा रही है तो रात के समय गाए जाएंगे। इस तरीके से गीत के आधार पर भी जो है वर्णन किया जाता है। कुल 6 प्रकार में, मेनली आपके स्टार्टिंग के 4 प्रकार है। और दिन में कितने पहर माने गए दिन के? तो दिन के 4 पहर माने गए हैं। ये आपका सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन है, और तो इसको ध्यान से करें। सैम्पल पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिन के 4 पहर यानी कि आपके रात के भी पूछ सकता है। दिन और रात के आपके मिलाकर के टोटल 8 पहर होते हैं, दिन के भी 4 और रात के भी 4। तो पहला पहर आपका 7 से 10 का शुरू होता है, 3-3 घंटे का एक पहर होता है, फिर 10 से 1, फिर 1 से 4, इस 4 से 7। ठीक है। तो सेम आगे भी उसी का होगा, बस उसमें फ़र्क यही होगा कि रात का पहला पहर हो जाएगा, वो रात का था वो दिन का था, टाइमिंग सेम है। रात का पहला पहर रात के 7 से 10 होगा, रात के 10 से 1 होगा, रात के 1 से 4 होगा, रात के 4 से 7 होगा। इस प्रकार कुल आपके कितने पहर हो गए? 8 पहर हो गए। आगे है संगीत रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा? शारंगदेव ने लिखा था। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। सप्ताध्याय के नाम से जाना जाता है इस ग्रंथ को। संगीत रत्नाकर में मार्गी तालों की संख्या 5 है, देसी तालों की संख्या 120 है, कुल तालों का वर्णन 121 है। शुद्ध ठाट संगीत रत्नाकर में काफी है। संगीत रत्नाकर के अनुसार ग्राम के प्रकार 3 है, षड्ज, मध्यम और गंधार। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कुल मूर्छनाएं 14 मानी गई हैं। 22 श्रुतियों पर 7 स्वरों की स्थापना किस प्रकार की गई? सारे गामा पाधा ने 4-3-2 4-4-3-2, तो इस तरीके से की गई है। 4 7 9 13 17 20 22, तो इस तरीके से आपके 7 सुर जो स्थापित किए गए थे। शारंगदेव के पिता का नाम सोडल था। किस दरबार में नौकरी करते थे? राजा मिल्लम के दरबार में नौकरी करते थे। कौन सी शताब्दी में लिखा गया? 13वीं शताब्दी में लिखा हुआ ग्रंथ है। मूर्छना के कितने प्रकार माने गए? 3 माने, शुद्ध काकली संहिता, सांत्रा और अंतर काकली संहिता। श्रुति की इन्होंने कितनी जातियां मानी? 5 मानी थी, दीप्ति, आयता, करुणा, मृदु, मध्य। संगीत रत्नाकर में वाद्यों को जो है कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? वाद्य वर्गीकरण की बात करें तो 4 प्रकार में किया गया था। ये आपका सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। शुष्क वाद्य जो सोलो रूप में बजते हैं, गीतानुग वाद्य जो वाद्य गीतों की संगति करते हैं, गीतों के साथ बजाए जाते हैं, नृत्यानुग वाद्य जो नृत्यों के साथ बजाए जाते हैं, नृत्य की संगति करते हैं, और गीता नृत्यानुग वाद्य जो गीतों नृत्य दोनों की संगति करते हैं। शारंगदेव का प्राकृत नाम, तो इनका नाम था निशंक वीणा। इन्होंने निशंक वीणा का आविष्कार भी जो है किया था। शारंगदेव ने गमक के कितने प्रकार माने हैं? 15 माने हैं। शारंगदेव ने प्रबंध के कितने प्रकार माने हैं? 75 माने हैं। विशिष्ट वर्ण समुदाय क्या कहलाता है? अलंकार। अगेन अलंकार की ऊपर परिभाषा आ गई जो कि संगीत रत्नाकर में मानी गई है। विशिष्ट वर्ण समुदाय। गीति किसे कहते हैं? पद और लय से युक्त गान रचना को क्या कहा जाता है? गीति कहा जाता है। शारंगदेव ने सारना चतुष्टय करते समय कितनी तारें बांधी थी? 22 तार बांधी थी। 2 वीणा ली थी, एक वीणा का नाम मत कोकिला वीणा था। ठीक है। संगीत रत्नाकर के 7 अध्याय, 7 अध्याय के नाम आपको सीक्वेंस वाइज याद हो, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तो पहला अध्याय स्वर अध्याय है, 7वां अध्याय नृत्याध्याय नर्तनाध्याय है, और बाकी के अध्याय भी आपको सीक्वेंस से ही याद होने चाहिए। आपके पास नॉर्मली भी क्वेश्चन आ सकता है कि संगीत रत्नाकर के पहले अध्याय का नाम बताए, या 7वें का बताए, 5वें का बताए, किसी का भी। ठीक है। तो स्वराध्याय, राग विवेकाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, प्रबंध अध्याय, तालाध्याय, वाद्याध्याय, नृत्याध्याय। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो आज हमने सोल्व किए। तो आई होप कि आप सबको इनके क्वेश्चन के आंसर भी समझ में आ गए होंगे।
तो थैंक यू सो मच, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे आपको पढ़ने के लिए काफ़ी हेल्प रहेगी। और सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस कि आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छा जाए और एग्ज़ाम आपका काफ़ी इजी भी आएगा। तो डेफिनेटली आपने जो 100 क्वेश्चंस किए हैं इसमें डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें करवा दिए गए हैं। थैंक यू।